नमस्कार भाइयों, एसएससी एकेडमी आपका स्वागत करती है। जैसा कि हमारे खतरनाक टॉपिकों का सिलसिला जारी है, इसी खतरनाक टॉपिक में आज हम आगे चलते हैं जो 9th 10th 11th 12th या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या नाम है इसका? हिंदी साहित्य का इतिहास। तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वह बहुत ही विकराल है, बहुत ही बड़ा है। ठीक, इसको आसानी से अध्ययन हम इसका नहीं कर पाते थे, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में बांट दिया। तो हमसे पहला ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में किसने बांटा? तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बांटा। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बांटा। शुक्ल जी ने बांटा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया। और 4 भागों में किसने बांटा? तो 4 भागों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बांटा। ठीक, चले यहां पर। तो जो हमारा पहला काल था, जो पहला भाग था, उसका नाम था आदिकाल। ठीक, जो पहला हमारा मिला जुला के भाग था उसका नाम था आदिकाल। तो आदिकाल को आदिकाल के नाम की संज्ञा किसने दी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक, आदिकाल को आदिकाल के नाम की संज्ञा किसने दी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सबसे पहले आदिकाल को आदिकाल कहा। ठीक, ये तो स्कूल वाला नाम हो गया, लेकिन घर में इसे इतने नामों से जाना जाता है। चारण काल कौन कहता है आदिकाल को? तो आदिकाल को जो चारण काल है, एकांकी के जनक जो है, क्या है उनका नाम? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या नाम दिया? आदिकाल को चारण काल नाम दिया। फिर इसके बाद आया दूसरा नाम, जो हमारा अगला है कि आदिकाल को क्या कहा गया? आदिकाल को बीजक काल कहा गया। यह कौन कहा? तो आदिकाल को बीजक काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक, प्रसाद द्विवेदी जी। फिर हम चलें अगली वाली बात पर। तो आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? तो जो आलोचना के सम्राट हैं, आलोचना के सम्राट कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही आदिकाल को क्या नाम दिया? वीरगाथा काल नाम दिया। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर इसके बाद आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कौन कहा? जो बहला आदमी था, मतलब घूमने वाला, सिर्फ घूमता था, घूम घूम कर ज्ञान का अर्जन करता था, उनका नाम था राहुल सांस्कृत्यायन। कौन? राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन। सांस्कृत्यायन। तो राहुल सांस्कृत्यायन जी ने क्या कहा? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। ठीक, एक बार पुनः देख लेते हैं हम कि सबसे हिंदी साहित्य का जो इतिहास था यह बहुत ही विराट था, यानी बहुत ही बड़ा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे कितने भागों में बांट दिया? इसे 4 भागों में बांट दिया। ठीक, जो पहला भाग था उसका क्या नाम था? तो पहले का नाम था आदिकाल। आदिकाल को आदिकाल नाम की संज्ञा किसने दी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक, और इन्हीं की एक रचना बहुत ही फेमस रचना है, अशोक के फूल। लेकिन यदि हमसे रेती का फूल पूछे तो वह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक, आदिकाल को दूसरे नाम से जाना गया, किस नाम से? चारण काल। तो आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो जो एकांकी के जनक है उनका क्या नाम है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। दीपदान एकांकी है इनकी। फिर आदिकाल को बीजक काल के नाम की संज्ञा दी, यह किसने कहा?
महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक, महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक बहुत ही प्रसिद्ध मिला जुला के पत्रिका है जिसका नाम है सरस्वती पत्रिका। ठीक, फिर इसके बाद आदिकाल को वीरगाथा काल, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। फिर इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। तो एक थे तो ये बात हो गया, नंबर दूसरा 11 वर्ष का समय, चिंतामणि, विचार विधि, त्रिवेणी, रसमीमांसा, ये सब क्या है, किसकी रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। फिर इसके बाद आया हिंदी साहित्य के जो आदिकाल था उसे सिद्ध सामंत काल किसने कहा, तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृत्यायन जी ने कहा। ठीक, इनकी रचना है अथाथो घुमक्कड़ जिज्ञासा, जो बहुत ही फेमस रचना है। ठीक, चलते हैं आगे, थोड़ा इसके मतलब आदिकाल के थोड़ा कवियों के बारे में देख लिया जाए, यानी जो कवि हुए आदिकाल में उनके बारे में देखा जाए। तो जो रचना है, कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हम लोग देखेंगे। जो प्रसिद्ध रचना है सबसे पहला उसमें है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो जो रचना है किसकी है, चंद्रबरदाई की रचना है, चंद्रबरदाई की। ठीक, चंद्रबरदाई की जो रचना है उसका नाम क्या है, पृथ्वीराज रासो। एक और है बिसल देव रासो, इंपॉर्टेंट है सब, बिसल देव रासो। जो बिसल देव रासो रचना है यह किसकी रचना है, यह हमारी है नरपति नाल की रचना क्या है, बिसल देव रासो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रासो साहित्य की रचना है जिसका नाम है परमाल रासो, आलाखंड। क्या नाम है, परमाल रासो। ठीक, परमाल रासो किसकी रचना है, तो यह किसकी रचना है, जगनिक की। किसकी, जगनिक की। ठीक, तो ये हमारी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं कुछ हम उन पर बात कर चुके। अब चलते हैं हम अगले अपने दूसरे वाले भाग पर जिसका नाम क्या है, पूर्व मध्य काल। ठीक, तो हिंदी साहित्य का जो पहला काल था उसको किस नाम से जाना गया, आदिकाल के नाम से। जो दूसरा काल है उसे किस नाम से जाना जाता है, पूर्व मध्य काल के नाम से। इसी पूर्व मध्य काल को ही हम कौन सा नाम मतलब काल कहते हैं, भक्ति काल। इसी काल को ही हम क्या कहते हैं, भक्ति काल। ठीक, पूर्व मध्य काल को ही क्या कहा जाता है, भक्ति काल। ठीक, इसी भक्ति काल को ही क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल। क्या भैया, स्वर्ण काल। इसी भक्ति काल को ही क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल। तो कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है, तो बताएंगे हम कि स्वर्ण काल जो है भक्ति काल को कहा जाता है। ठीक, भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, भक्ति काल को 2 भागों में। 2 भाग में जो पहला भाग है उसका क्या नाम है, तो 2 भागों में जो पहला भाग है उसका नाम है सगुण। जो पहला भाग है उसका क्या नाम है, सगुण। और जो दूसरा भाग है उसका क्या नाम है, निर्गुण। ठीक, जो पहला भाग है उसका नाम है सगुण, जो दूसरा वाला भाग है उसका क्या नाम है, निर्गुण। तो हमने क्या सीखा कि भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया, तो भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 सगुण, नंबर दूसरा क्या, निर्गुण। यदि हम सगुण पर चर्चा करें तो सगुण क्या था हमारा, जिसमें हम ईश्वर की आराधना मूर्त बनाकर या फोटो रखकर करते थे, उसे क्या कहा गया, सगुण। निर्गुण किसे कहा गया, जिसमें ईश्वर की आराधना मन में ही कर ली जाती थी, दिखावा नहीं किया जाता था, उसे क्या कहा गया, निर्गुण। ठीक, अब हम चलते हैं सगुण को। तो सगुण को भी कितने भागों में बांटा गया, सगुण को भी 2 भागों में बांटा गया। सगुण को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। अब 2 भागों में जो पहला भाग था उसमें क्या था, राम भक्ति शाखा। जो पहला भाग था उसका क्या नाम था, राम भक्ति शाखा। ठीक, जो पहला भाग था उसमें क्या था, राम भक्ति शाखा, और जो दूसरा भाग था उसमें क्या था, कृष्ण भक्ति शाखा। तो हम
तो हम क्या जाने कि सगुण को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। नंबर 1 राम भक्ति शाखा, नंबर दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक, नंबर दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। जो लोग राम भगवान की उपासना करते थे उन्हें राम भक्त शाखा में रखा गया। जैसे मुख्य रूप से इसमें कौन आता है? तो मुख्य रूप से इसमें तुलसीदास जी आते हैं। कौन आता है भैया? तुलसीदास जी। मुख्य रूप से इसमें कौन आता है? तो मुख्य रूप से इसमें तुलसीदास जी आते हैं। ठीक, तुलसीदास जी आते हैं। तुलसीदास जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है रामचरितमानस। इन्होंने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा। ठीक, इन्होंने ही, तुलसीदास जी ने ही रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा, जबकि विनय पत्रिका को ब्रज भाषा में लिखा। ठीक, इनकी प्रमाणित रचनाओं की संख्या कितनी है? तो इनकी प्रमाणित रचनाओं की संख्या 12 है। जिनको पूर्ण रूप से प्रमाणित माना गया है उसकी संख्या कितनी है? तो उसकी संख्या 12 है। ठीक, इसमें चले यदि हम कृष्ण भक्ति शाखा में, तो कृष्ण भक्ति शाखा में जो कवि हुए उनका नाम था पहले मीराबाई। मीराबाई की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है गीत गोविंद, मीराबाई। फिर इसके बाद पहले ये हो गई। नंबर दूसरा और हुए सूरदास। सूरदास सूर साहित्य, सूर सरावली साहित्य लहरी ना, सूर सागर सूर सरावली साहित्य लहरी, सूरदास जी हो गए। फिर इसके बाद और देखें तो और कौन हमारा था? और हमारे थे क्या? रसखान, रसखान जी भी थे, रसखान जी भी थे। ठीक, रसखान जी भी थे। तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे कृष्ण भक्त शाखा के कवि हो गए, और ये हमारे कहाँ के कवि हो गए? ये हमारे राम भक्त शाखा के कवि हो गए। तो हमने क्या किया? सगुण को कितने भागों में बांटा? तो सगुण को 2 भागों में बांटा। 2 भाग में, पहला राम भक्ति शाखा, दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्त शाखा के जो मुख्य कवि हैं उनका नाम क्या है? तुलसीदास। और तुलसीदास जी की एक प्रसिद्ध, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। और रामचरितमानस को इन्होंने कितनी भाषा, रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा? तो रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा। इनकी प्रमाणित रचनाओं की संख्या कितनी है? 12 है। ठीक, जबकि विनय पत्रिका को इन्होंने किस भाषा में लिखा? ब्रज भाषा में लिखा। मुख्य है ये सब। चलते हैं कृष्ण भक्ति शाखा में। तो जो हमारी कृष्ण भक्ति शाखा में थी उनका नाम था, जो पहले थी उनका नाम क्या था? मीराबाई। मीराबाई, तो ये कृष्ण भगवान की दीवानी थी। ठीक, मीराबाई। और मीराबाई की जो प्रसिद्ध रचना है राग गोविंद, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर इसके बाद हुआ, आगे आए सूरदास जी। सूरदास जी, सूरदास की रचना सूर सागर सूर सरावली साहित्य लहरी, ये सब इनकी रचनाएं थी। फिर इसके बाद रसखान आए। रसखान की प्रेम वाटिका इन्हीं की रचना है। ठीक, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। फिर चले निर्गुण में। जो हमारी निर्गुण काव्य धारा थी उसमें, उसको भी कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। नंबर एक प्रेम आश्रय या प्रेम मार्गी हम कह सकते हैं, या प्रेम आश्रयी कह सकते हैं, चाहे जो कहें, प्रेम मार्गी कह रहे हैं। ठीक, नंबर 1 प्रेम मार्गी। नंबर 1 प्रेम मार्गी, नंबर दूसरा कौन मार्गी? ज्ञान मार्गी, ज्ञान मार्गी। ठीक, नंबर 1 प्रेम मार्गी, नंबर दूसरा ज्ञान मार्गी, या हम इसे प्रेम आश्रयी भी कह सकते हैं और इसे ज्ञान आश्रयी भी कह सकते हैं। ठीक, अब प्रेम मार्गी में कौन आया? जो प्रेम पर जोर देते थे, मतलब ईश्वर से प्रेम करिए आप सिर्फ। ठीक, उसमें कौन आया? मलिक मोहम्मद जायसी जी। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है उनकी क्या है? पद्मावत ना, जिस पर एक फिल्म भी बनी है, पद्मावत। ठीक, फिर इसके बाद इसमें ज्ञान मार्गी में रैदास आए ना। ज्ञान मार्गी में कौन कौन? जैसे हुआ रैदास जी हुए, रैदास हो गए, और हमारे मुख्य रूप से कौन थे? कबीर। कबीर जिनकी रचना क्या है? बीजक। इनकी रचना बीजक है। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा? हमने पूर्व मध्य काल पढ़ा। पूर्व मध्य काल को किस नाम से जाना जाता है? भक्ति काल के नाम से। भक्ति काल को ही हम कौन सा काल कहते हैं? स्वर्ण काल कहते हैं। और भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 सगुण, नंबर दूसरा निर्गुण। सगुण के अंतर्गत साक्षात्क्रम, मतलब साक्षात्कार ब्रह्म की उपासना की जाती थी, और निर्गुण के अंतर्गत निराकार ब्रह्म की उपासना की जाती थी। सगुण को 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 राम भक्ति शाखा, नंबर दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के जो
मुख्य कवि थे उनका नाम क्या था? तुलसीदास जी। ठीक, तुलसीदास जी की एक बहुत प्रसिद्ध रचना थी, उसका नाम था क्या? उसका नाम था रामचरितमानस। रामचरितमानस को मतलब किस भाषा में इन्होंने लिखा? तो रामचरितमानस को इन्होंने कौन सी भाषा में लिखा? अवधी भाषा में। फिर इसके बाद आया हमारा जो दूसरा भाग था, उसका नाम था क्रीड़भक्त शाखा। क्रीड़भक्त शाखा में मीराबाई हुई, सूरदास जी हुए, रसखान हुए, ऐसे बहुत सारे कवि हुए। ठीक, अष्टछाप के जितने कवि थे सब क्रीड़भक्त शाखा के अंतर्गत ही आते थे। ठीक, चलते हैं निर्गुण को। निर्गुण को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। नंबर 1 प्रेम मार्गी, नंबर दूसरा ज्ञान मार्गी। प्रेम मार्गी को हम प्रेम आश्रय भी कहते हैं और ज्ञान मार्गी को ज्ञान आश्रय भी कहते हैं। ठीक, अगर हम कहें प्रेम मार्गी में जो मुख्य रूप से हैं उनका नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी जी। ठीक, मलिक मोहम्मद जायसी की बहुत प्रसिद्ध रचना है क्या? पद्मावत, जिस पर फिल्म भी बनी है। ठीक, और ज्ञान मार्गी के अंतर्गत कौन आते हैं? रैदास आ गए, कबीर दास जी आ गए। तो कबीर दास की जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम क्या है? बीजक। ठीक, चलते हैं हम अगले वाले मतलब अपने तीसरे वाले भाग पर, जिसका क्या नाम है? उत्तर मध्यकाल, या इसी को एक नाम से और जानते हैं, कौन सा नाम? रीतिकाल। ठीक, कौन सा नाम? रीतिकाल। तो कभी काल पूछ लिया जाता है कि रीतिकाल, ठीक, रीतिकाल को रीतिकाल के नाम की संज्ञा किसने दी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे 3 भागों में बांटा भी। ठीक, अगर 3 भागों में हम चलें तो 3 भागों में कौन कौन भाग थे? पहला था हमारा रीति सिद्ध, रीति सिद्ध। दूसरा क्या था? रीतिबद्ध। दूसरा वाला भाग जो हमारा था उसका क्या नाम था? रीतिबद्ध। और जो लास्ट वाला भाग उसका क्या नाम था? रीतिमुक्त। ठीक, तीसरा वाला जो भाग था हमारा क्या नाम था? उसका नाम रीतिमुक्त। तो यदि हम कहें कि रीति सिद्ध में कौन से कवि आए, तो रीति सिद्ध में जिसने गागर में सागर भरा, तो गागर में सागर भरने वाले का क्या नाम था? तो गागर में सागर किसने भरा? बिहारी। ठीक, बिहारी। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है बिहारी सतसई। बिहारी दास जी किसमें आते हैं? तो रीति सिद्ध में आते हैं। ठीक, रीतिबद्ध में कौन आता है? कठिन काव्य का प्रेत, मतलब कठिन काव्य का भूत जिन्हें कहा जाता था, उनका क्या नाम था? केशवदास। केशवदास किसमें आते हैं? तो केशवदास जो है रीतिबद्ध में आते हैं। ठीक, तो कभी कभार हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रीतिबद्ध लेखक के नाम बताइए या कवि के नाम बताइए, रीति सिद्ध कवि के नाम बताइए। ठीक, और रीतिमुक्त में कौन आता है? बोधा, घनानंद, यही सब हमारे आते हैं, घनानंद। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा कि मिला जुला के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही रीतिकाल को 3 भागों में बांटा, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। रीति सिद्ध के अंतर्गत कौन कवि आए? बिहारी दास। रीतिबद्ध के अंतर्गत केशवदास, और रीतिमुक्त के अंतर्गत कौन आया? घनानंद। ठीक, चलें आगे अगले वाले भाग पर चलते हैं। इसी में एक तो और पूछा जाता है हमेशा कि भैया रीतिकाल की 2 प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। तो रीतिकाल में आश्रयदाताओं की प्रशंसा की जाती थी। ठीक, और वीर रस की प्रधानता थी। वीर रस जैसे भूषण वाले, जो भूषण की रचना थी उसमें पूरा वीर ही रस झलकता था। ठीक, और श्रृंगार रस की भी प्रधानता थी इसमें। ठीक, तो ये हमारी क्या हो गई? प्रवृत्तियां हो गई। चलते हैं हमने अगले वाले भाग पर जो हमें पढ़ना है, और यही हमारा क्या है? मुख्य भाग है, जिसका नाम है क्या? आधुनिक काल। ठीक, आधुनिक काल को ही हम कौन सा काल कहते हैं? गद्य काल। आधुनिक काल को ही हम कौन सा काल कहते हैं? तो गद्य काल। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक काल का जनक कौन है? तो आधुनिक काल का जनक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। गद्य काल का जनक कौन है? तो गद्य काल का भी जनक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो गद्य काल को अध्ययन की सुविधा के लिए अनेक भागों में बांटा गया। यदि हम उसमें से पहला भाग देखें तो जो हमारा पहला भाग था उसका नाम क्या था? भारतेंदु युग।
सबसे पहला भाग क्या था गद्य काल को जो हमने बांटा, उसमें जो पहला भाग था कौन सा युग था, तो उसमें जो पहला भाग था वह कौन सा युग था, भारतेंदु युग। तो जो भारतेंदु युग है यह किसके नाम पर पड़ा, तो भारतेंदु युग आधुनिक काल के जो जनक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर पड़ा। ठीक, भारतेंदु युग किसके नाम पर पड़ा, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर पड़ा। कभी कभी हमें से यह भी पूछ लेता है कि भारतेंदु युग के दो लेखकों के नाम बताइए, तो भारतेंदु युग में जो दो लेखक या जो दो कवि हुए उनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक, जिनकी रचना क्या है, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग। ठीक, जो दूसरे हुए उनका नाम क्या है, प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रताप नारायण मिश्र की जो रचना है हठ हमीर कलि कौतुल्य। ठीक, इस ऐसे हमारे बहुत सारे लेखक हुए थे, लेकिन जो हमसे एग्जाम में पूछता है क्लास 10th हुआ या क्लास 12th हुआ उसमें दो ही पूछता है। ठीक, चले हम आगे। तो जो हमारा दूसरा भाग था उसका नाम क्या था, द्विवेदी युग। कौन सा युग, द्विवेदी युग। ठीक, जो हमारा दूसरा भाग था उसका क्या नाम था, द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा, जैसे भारतेंदु युग किसके नाम पर पड़ा था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर पड़ा था, वैसे हमारा जो द्विवेदी युग था वह किसके नाम पर पड़ा, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा। ठीक, द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा। और इसी में एक जो हमेशा क्वेश्चन आता है वो पूछता है कि सरस्वती पत्रिका किस युग में आई, तो सरस्वती पत्रिका किस युग में आई, द्विवेदी युग में आई। और सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया, तो सरस्वती पत्रिका का जो संपादन किया था उनका क्या नाम था, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक, और इनके साथ बाबू श्याम सुंदर दास भी थे। ठीक, चलते हैं अपने अगले वाले युग पर जिसका नाम क्या है, छायावादी युग। कौन सा युग, छायावादी युग। कभी कभी पूछ लिया जाता है छायावादी युग के जनक कौन है, तो जो छायावादी युग के जनक हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है जयशंकर प्रसाद जी। ठीक, जयशंकर प्रसाद जी की अगर एक रचना देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है जिसका नाम क्या है, कमायनी। ठीक, कमायनी। ठीक भैया, बहुत सारी रचनाएं, तितली, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कमायनी ना, ऐसे बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध रचना है जिसे हम महाकाव्य के नाम से जानते हैं उसका क्या नाम है, कमायनी। ठीक, और किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। यदि हम इसके चार स्तंभ कहे जाने वाले लेखकों में देखें तो पहले आते हैं जयशंकर प्रसाद, दूसरा आता है पंत जी, और तीसरा आते हैं निराला जी, और चौथी आती है महादेवी वर्मा। ठीक, चलते हैं हम अगले वाले भाग पर जो इसका बांटा गया जिसका नाम क्या है, प्रगतिवादी। क्या, प्रगतिवादी, प्रगतिवादी, प्रगतिवादी। ठीक, प्रगतिवादी युग। अगर प्रगतिवादी युग की बात करें तो जो प्रगतिवादी युग के लेखक थे उसमें कौन था, केदार दास थे और नागा अर्जुन थे। ठीक, केदार दास जी थे और कौन था, नागा अर्जुन था। ठीक, आगे चले। फिर इसके बाद आया हमारा, मतलब इसी को हमने बांटा, कौन सा युग था इसके बाद, प्रयोगवादी युग। कौन सा युग, प्रयोगवादी युग। ठीक, प्रयोगवादी युग। जो प्रयोगवादी युग था उसमें कौन कौन थे, तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, आज्ञे। ठीक, आज्ञे ने 3 तार सप्तक दिए। जो पूछा जाता है तो 3 तार सप्तक में जो पहला तार सप्तक था वह कब आया था, तो वह 1943 में आया था। पहला तार सप्तक कब आया था, 1943 में। दूसरा तार सप्तक कब आया था, तो 1951 में। तीसरा तार सप्तक कब आया था, 1959 में। ठीक, 1959 में। यह क्या है, तार सप्तक है। ठीक भैया, आगे चलते हैं। फिर इसके बाद कभी कभी इसमें दो हमसे पूछ लेता है, दो लेखकों के नाम बताइए या दो कवियों के नाम बताइए, तो हम बता देंगे क्या कि भैया एक आज्ञे जी है ही और साथ साथ धर्मवीर भारती। अंधा युग जिनकी रचना है, कनुप्रिया जिनकी रचना है, सूरज का 7वां घोड़ा जिनकी रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे कवि में आते हैं। ठीक, और लास्ट और अंतिम जो है वह क्या है, नई कविता। नई कविता, कविता, नई कविता। जो नई कविता में आते हैं, नंबर 1 धर्मवीर भारती और नंबर दूसरा भवानी प्रसाद मिश्र जी।
ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये हमारा, जो हमने धीरे धीरे करके खत्म कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अपने जो अगले टॉपिक है रस छंद अलंकार, उसकी ओर चलेंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए और बढ़िया से जो समझ में ना आया हो उसे कमेंट के माध्यम से बताइए, और जहां पर हमने गलतियां की हैं प्लीज उसे भी बताइए। ठीक, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अब हम मिलेंगे अपने अगले खतरनाक टॉपिक के साथ। ठीक, जय हिंद।